अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि अपनी एडसेंस के अंदर और गूगल एडीएक्स के अंदर आपने एक मैसेज देखा होगा जीडीपीआर के नाम से। अब जीडीपीआर का मैसेज हर यूज़र को नज़र आ रहा होता है और बाज़ी लोगों से ये सॉल्व नहीं होता। हालाँकि ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई इतनी लॉजिक वाली बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपने ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो करनी है और आपका काम हो जाएगा। अब ये कानून किस लिए बनाया गया है, आपको ये जो जीडीपीआर का लॉ है, ये किस वजह से बनाया गया है, उसके क्या बेनिफिट हैं और अगर कोई यूज़र इस पेज को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उस चीज़ का क्या नुकसान है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि गूगल ने आपने एक रीसेंट एक चीज़ सुनी होगी कि गूगल ने चिल्ड्रन के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का एक एक्ट निकाला था काफ़ी टाइम पहले। मतलब कि कोई यूज़र होता है वो अक्सर चिल्ड्रन होता है, उसकी एज छोटी होती है, जो कि मतलब कि गूगल आपको पता है ना कि एक-एक चीज़ का डाटा ट्रैक कर रहा होता है, तो उसे पता चल जाता है कि ये इसकी एज क्या है यूज़र की। तो वो क्या करता है कि उसने चिल्ड्रन के लिए एक अलग से प्राइवेसी पॉलिसी एक्ट निकाला होता है सीसीपीआर के नाम से, ठीक है? सीसीपीआर या सीपीआरए, जो कि इंडोनेशिया के लिए इन्होंने एक प्राइवेसी पॉलिसी का एक्ट निकाला था। अभी जीडीपीआर का निकल रहा है। अब जीडीपीआर में क्या हो रहा है कि यूज़र के तमाम डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। तमाम डाटा को कलेक्ट करने के साथ-साथ उसके यूज़र बिहेवियर, उसके कुकीज़, उसके साइट की लॉगिन, उसकी तमाम डिटेल, ताकि यूज़र को क्या हो सके, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे जो विज़िटर आ रहा है उसको और एडवर्टाइज़र के निज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए, क्योंकि बेसिकली गूगल ने आपने देखा होगा कि अक्सर यूरोप और यूके और यूएसए जैसी बड़ी-बड़ी कंट्री से इधर का जितना भी एडवर्टाइज़र है वो चाहता है कि हमें प्रोटेक्शन मिले ताकि हमें और हमारे पब्लिशर और एडवर्टाइज़र के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड बन जाए कि यूज़र जो है वो रियल काउंट हो सके। मतलब एक यूज़र की बिहेवियर, यूज़र की नेविगेशन, वो तमाम चीज़ें, ये चीज़ें वो काउंट कर रहा है, ठीक है? तो अब इसको बेहतरीन बनाने के लिए उसने ये जीडीपीआर का लॉ कंपल्सरी करार दिया है कि हर यूज़र इस पेज को ऐड करे ही करे। और यूएस और यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने भी ये कंपल्सरी कर दिया है। और फिर गूगल ने क्या किया, क्योंकि देखो वहाँ की जितनी भी हुकूमतें होती हैं वो जब तक आपको वो कोई भी एक लॉ पास नहीं करती तब तक गूगल हमें कुछ नहीं कह सकता। सो उसने ये लॉ पास किया है और आसान अल्फाज में बताता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जीडीपीआर का एक मैसेज आ रहा है और इस पेज को हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लाजमी से इंटीग्रेट करना है। और मैं यहाँ पे चलता जाता हूँ, एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, जो यूज़र गूगल एडीएक्स को यूज़ कर रहे हैं या गूगल एडसेंस को यूज़ कर रहे हैं, तो इस पेज का बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो गया हर यूज़र का, मतलब कि ये ऐड करना, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पे अगर अपनी इस पेज के अंदर आ जाऊँ, आपने देखा होगा कि प्राइवेसी एंड मैसेजिंग का एडसेंस के अंदर भी आ रहा होता है और एडएक्स के अंदर भी। सिंपल से आपने प्राइवेसी एंड मैसेजिंग के ऊपर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी के मैसेजेस भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो सिंपल से आपने जीडीपीआर के ऊपर क्लिक कर देना है। सीपीआरए मैसेज अगर आप चाहते हैं, आपका विजिटर इंडोनेशिया से आ रहा है और एशियन कंट्री से आ रहा है, तो तब आप इस मैसेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट ये कंपल्सरी नहीं है, इसको लाजमी से आपने ऐड करना है, क्योंकि यूएसए और यूके से जिनका विजिटर आ रहा होता है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये कंपल्सरी है। अदरवाइज़ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनवैलिड में आपका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा कट जाता है। सो इस वजह से, क्योंकि आप एक यूज़र के डाटा को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, कुकीज़ को अलाउ ही नहीं कर रहे, सो जिस वजह से वो गूगल इस तरह वो कहता है कि भाई मैंने एडवर्टाइज़र को प्रोटेक्शन देनी है, सो एडवर्टाइज़र को नुकसान होगा तो मैं अपने पब्लिशर से जो मैंने एडवर्टाइज़र की अमाउंट दी होगी वो कट कर लूँगा बाद में जाके। जीडीपीआर मैसेज के ऊपर क्लिक कर देना है, क्रिएट मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट ए जीडीपीआर मैसेज। सिंपल से आपने क्रिएट जीडीपीआर मैसेज, अगर आपकी वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं किस एप्लीकेशन के ऊपर शो करवाना है या किस साइट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे जो है राइट साइड बार के अंदर देखें तो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, तो अक्सर किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वो भी दिखा रही होती है कंसेंट, डू नॉट कंसेंट, इस तरह का लिखा हुआ आ रहा होता है। तो सिंपल से मैं साइट्स के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा, सिलेक्ट साइट के ऊपर जाऊँगा और जो मेरी साइट यहाँ पे होगी जो कि गूगल एडीएक्स या एडसेंस से अप्रूव होगी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, और उसके बाद कन्फर्म कर दूँगा। और यूजुअली एक चीज़ याद रहे कि यहाँ पे आपने लाजमी से ये वेबसाइट ऐड करनी है और जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रही होगी वो एडसेंस से जाके उसकी सिलेक्शन होती है। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, सिंपल फर्स्ट वाले के ऊपर चेक मार्क कर देना है और इसके ऊपर भी, और उसके बाद सिलेक्ट लैंग्वेज के ऊपर जाके आपने जो है वो इंग्लिश को चूज़ कर लेना है यहाँ पे सिंपल से, ठीक है। इंग्लिश के बाद आपने क्या काम करना है कि सिंपल से नीचे आ जाना है और ऐड पर्पसेस कर देना है यहाँ पे सिंपल से। ओके, यहाँ पे आपने सबको आपने इस पे चेक मार्क कर देना है। हमने ये जितना जो डाटा आप ट्रैक कर रहे हैं उन सबको आपने इधर चेक मार्क कर देना है, अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं चाहते, अगर आपकी वेबसाइट वो काम नहीं कर रही तो आप उस चीज़ को ना छेड़ें, सिंपल से आपने जस्ट कंसेंट के बटन के ऊपर क्लिक करते जाना है, ठीक है। ये ताकि फिर ऑटोमेटिकली ये हट जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई इतना खास लेना देना नहीं है इससे, तो मैं सेंटर वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं इनको मैं चेक मार्क कर दूँगा।
मैं कन्फर्म कर देता हूँ इन मैसेजेस को। और उसके बाद मैंने क्या करना है, रिव्यू ऐड पार्टनर्स। अब रिव्यू पे जाऊँगा सिंपल से, और यहाँ पे आई थिंक मैं इनको कन्फर्म कर दूँगा, ठीक है। अगर मैं कस्टम ऐड करना चाहूँ तो कस्टम भी कर सकता हूँ, वैसे मैं इनको ऐड कर दूँगा, कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। 191 पार्टनर्स हैं। और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, सिंपल से मेरी लैंग्वेज भी ऐड होगी और ऊपर वेबसाइट भी सिलेक्शन होगी। और उसके साथ साथ मैं क्या काम करता हूँ, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे लेके आ गया है इस होम पेज पे। अब सिंपल से मैं क्या काम करता हूँ कि मैंने जीडीपीआर का मैसेज जनरेट करना है, तो मैं जीडीपीआर पे जाऊँगा। और मुझे लोगो नहीं चाहिए, ये मुझे कह रहा है कि लोगो यहाँ से ऐड करें। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से लोगो भी ऐड कर सकता हूँ, बट मुझे लोगो चाहिए ही नहीं। अगर कोई यूज़र ऐड करना चाहे तो मैं आपको एक तरीक़ेकार बता देता हूँ। आपने सिंपल से आपने वापस सेटअप पे आना है। सेटअप पे आने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसको ऑन कर देना है, ठीक है। इससे ये दोनों ऑन कर देने हैं सिंपल से। और उसके बाद आपने क्या काम करना है, अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नेम दे देना है। इसको पेंसिल का निशान आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है उसका नेम दे देना है। मेरी वेबसाइट का जो नेम है मैं वो दे देता हूँ, ठीक है। मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, सिंपल से मैं पब्लिश कर दूँगा। मैं जैसे ही पब्लिश करूँगा तो ये मुझसे आगे क्या कहेगा कि आप लोगों को ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ऐड करना चाहते तो तब भी कोई इशू नहीं। अब अगर मैं टारगेटिंग पे जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यूरोपियन और वेस्टर्न और जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं मुझे उनको ही टारगेट करना है, और यूके को तो जस्ट मैं इधर क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद आपने सेटअप पे जाना है। यहाँ पे मैनेज ऑप्शंस आ रहा है, अगर आप चाहें तो ये कंसेंट और टू नॉट कंसेंट इनको छेड़ सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली ही कई चीज़ों में क्लिक होगा तो आपने इनको छेड़ना नहीं है। और उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, सिंपल से यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। अब मैं जैसे ही पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे आपने नेम दे देना है जीडीपीआर मैसेज, या जो आपकी वेबसाइट का अपना नेम होगा। एंड देन ये मुझसे कहेगा कि मुझसे प्राइवेसी यूआरएल मांगेगा, ठीक है। अब ऐड लोगो का कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मैं ऐड लोगो के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझसे ये प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल मांग रहा है, और उससे पहले साइट का नेम। तो मैं साइट का नेम दे दूँगा जो मेरी साइट का नेम है। और मैं सिंपल से यहाँ पे साइट का नेम दे दिया मैंने। और साइट का नेम देने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और ऐड यूआरएल। अब मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ से जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जाता हूँ, और यहाँ से मैं अपना जो मेरा प्राइवेसी का पेज होगा मैं उसे पिक कर लूँगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे पिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक जीडीपीआर का पेज बना के रखा है। जीडीपीआर का पेज जनरेट करना बड़ा ही आसान काम है। सिंपल से मैं इसको पहले तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जीडीपीआर पॉलिसी को, मैं इसको सेव कर देता हूँ। और मुझे लोगो जो है यहाँ से मैं लोगो ऐड करना चाहूँ तो मैं सिंपल से लोगो ऐड कर सकता हूँ। मैं अपलोड पे जाता हूँ, मैं डाउनलोड सेक्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक मेरा सर्च इंजन वाला बना हुआ है लोगो। तो मैं इसको सिंपल से क्या करता हूँ, मेरा ये पिक हो जाएगा। ये मैंने इसको सर्च कर लोगो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पेज ऑलरेडी जनरेटेड था। तो आप लोग कैसे जनरेट कर पाएंगे तो वो भी मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ। सिंपल से अभी यहाँ पे मेरा जो पेज है वो पब्लिश हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन यूज़र को मैसेज नज़र आया और किन को नहीं। सिंपल से मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ जीडीपीआर, ठीक है, जीडीपीआर पेज जनरेटर। बाकी आप सारे यूज़र जिनको ये पेज जनरेट करना आता है, तो ये वेबसाइट बड़ी ही पुरानी है, तो आपने सिंपल से इधर जाना है और अपनी जो है डिटेल और क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं, फिलअप करेंगे फॉर्म को, और उसके बाद आप पेज जनरेट कर सकते हैं। जो पेज आपको देगा वो सिंपल से लाइक कुछ इस तरह का होगा, और ये अपडेटेड पेज जो है ये जनरेट करता रहता है जिस तरह की कोई नई पॉलिसी आए। और उसके बाद क्या काम करना है, आपने एक न्यू पेज जनरेट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे ये ऐड कर देना है वर्डप्रेस के अंदर। सिंपल सा काम है। और उसके बाद आपने ऐड करने के बाद जैसे ही ये इसका यूआरएल आपके पास आ जाएगा, आपने सिंपल से वो डाल देना है जो आपका यूआरएल होगा, और आपका टन है, आपका जो है मैसेज बन गया जीडीपीआर का, और ये ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर्स ये पेज आपका हट जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिस यूज़र को कहीं पे किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है कि भाई मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, और मैं इसको अगेन समझा दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी। तो जो यूज़र गूगल एडसेंस के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट है, लाइक बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो बाकी तो आपको वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कोई यूज़र या कोई यूट्यूबर भी आपको इतने
इतने बड़े पे आउट्स भी नहीं दिखाएगा और ना ही दिखाएगा, और वो पे आउट्स जो यूज़र्स के हैं, जो यूज़र्स के साथ साथ जो यूज़र्स ने गेन किया है मुझसे, जो सीख के गए हैं। एंड आई होप आप लोग भी, अब नेक्स्ट बारी आपकी है, ठीक है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि कोई यूज़र गूगल एडसेंस के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। और बेसिकली स्टडी एक वो की जाए जिस इन्फॉर्मेशन को सीख के आपको कोई ना कोई बेनिफिट हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।